इस बार गांव में ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। रजाइयों में दुबके लोग, चुभती हवा और बढ़ती धुंध सब मिलकर रात को और भी भारी बना रहे थी। सन्नाटा ऐसा था जैसे वो खुद कुछ कहना चाहता हो। खामोशी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। हर रात की तरह उस दिन भी दिन भर का काम निपटाकर 3-4 गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हुए थे। ये उनकी पुरानी आदत थी। थोड़ी गपशप, आग की गर्माहट और फिर सुकून। दिनेश ठंड से हाथ मलते हुए बोला कि इस साल की ठंड कुछ ज्यादा ही कड़क है। तभी ज़हीर ने धीमी आवाज में कहा कि उसे प्रीतम की कल रात वाली बात परेशान कर रही है। सब चौंक गए। प्रीतम ने बताया कि उसने नदी के किनारे एक अजीब सी परछाई देखी थी, एक औरत, बिल्कुल अकेली। ये सुनते ही चौपाल पर सन्नाटा छा गया। धुंध के बीच से एक आकृति उभरी। सफेद दाढ़ी वाले गांव के किस्सा गो धर्मपाल काका। वे बिना कुछ बोले आग के पास बैठ गए। उनके आने से पहले जो हल्की फुल्की बातें थीं, वे थम गईं। धर्मपाल काका ने कहा कि आज वे कोई आम कहानी नहीं सुनाने वाले। ये उनकी खुद की आंखों देखी घटना है, जब वे सिर्फ 20 साल के थे। ये सुनते ही चौपाल पर बैठे लोग और सिमट आए। काका ने बताया कि वे एक रिश्तेदार के यहाँ दावत से लौट रहे थे। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। कभी थमती, कभी अचानक तेज हो जाती, मानो आसमान भी बेचैन हो। रास्ते में उन्हें एक सुनसान चाय की दुकान दिखी। चारों तरफ सन्नाटा। ये सुनते ही चौपाल पर बैठे लोग और सिमट आए। चाय की दुकान पर बैठे ही थे कि एक बूढ़ी औरत उनके पास आकर रुकी। उसने मदद मांगी, थोड़ा आगे तक छोड़ देने की। उसने खुद को कमज़ोर और अकेला बताया। धर्मपाल काका ने उसका नाम नहीं पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ में अजीब सी कंपी थी। बूढ़ी औरत ने बताया कि पुल डूब चुका है और एक छोटा रास्ता है जो जंगल से होकर जाता है। थोड़ी हिचक के बाद काका मान गए। जैसे जैसे वे जंगल में बढ़े, अंधेरा गहराता गया। पेड़ों की डालियां परछाइयों जैसी लगने लगीं और जानवरों की आवाज़ें पास आती महसूस होने लगीं। काका को सबसे अजीब ये लगा कि बूढ़ी औरत के कदमों की आवाज़ नहीं आ रही थी। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन पीछे हटने का रास्ता नहीं था। तेज बारिश में बूढ़ी औरत रुक गई और बोली कि बस 2 कदम और, यहीं उसका घर है। सामने एक पुरानी टूटी सी संरचना थी। बिजली चमकी और का चेहरा बदल गया। लाल आंखें, कटा फटा शरीर। धर्मपाल काका बिना पीछे देखे भाग रहे थे। पैर फिसल रहे थे, सांस टूट रही थी, लेकिन रुकना मतलब मर जाना। पीछे से बार बार पत्तों की चरमराने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उनके कदमों की नकल कर रहा हो। अचानक काका रुक गए। ये रास्ता पहले ऐसा नहीं था। जो पेड़ पहले बाईं तरफ था, अब सामने खड़ा था, जैसे जंगल खुद रास्ता बदल रहा हो। धुंध के बीच एक औरत की आकृति दिखाई दी। काका की आंखें फटी रह गईं। काका के कानों में आवाज गूंजी, धर्मपाल, यहीं आ जाओ। वो आवाज माँ जैसी भी थी और किसी भूखी आत्मा जैसी भी। अचानक काका के पैर भारी हो गए, जैसे जमीन ने उन्हें पकड़ लिया हो। वो जितना छूटने की कोशिश करते, पकड़ उतनी मजबूत होती जाती। जंगल के भीतर एक अजीब सी हंसी गूंजी। वो हंसी इंसानी नहीं थी, लेकिन समझ में आ रही थी। काका भागते रहे और धुंध हटते ही काका के सामने एक टूटी हवेली देखी। वही हवेली जिसका जिक्र गांव में सालों से होता आया था। कहा जाता है इसी हवेली में एक औरत मरी थी, जिसे रास्ता दिखाने के बहाने लोगों को जंगल में भटकाया जाता था। और बेटा, वो औरत और कोई दूसरी नहीं थी, वो सावित्री ही थी जो मुझे जंगल लेकर गई थी। काका को लगा वो हवेली की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हर कदम उन्हें उसी जगह वापस ले आता।
काफी देर बाद दूर आग की हल्की रोशनी दिखी जो गांव की ओर से आ रही थी। धर्मपाल काका लड़खड़ाते हुए पहुंचे। उनका चेहरा सफेद था और आंखें डर से भरी। गांव वालों ने बताया कि सालों पहले उसी जंगल के रास्ते एक बूढ़ी औरत पेड़ गिरने से मरी थी। तभी से वो रास्ता मनहूस माना जाता है। धर्मपाल काका अब सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक बात चिंतित कर रही थी कि वापस जंगल पार करके घर कैसे पहुंचूंगा। एक एक करके गांव के सभी लोग अपने घर पर जा रहे थे। धर्मवीर काका वहां पर अकेले बच गए। धर्मवीर काका ने सोचा, अब जंगल थोड़ा शांत हो चुका है, मैं जल्दी जंगल पार करके अपने घर पर चला जाता हूँ। मगर यही उनकी सबसे बड़ी गलती हुई। जैसे ही वो जंगल के अंदर गए, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। जानवरों की आवाज जोर जोर से आ रही थी। काला घना जंगल और डरावना लगने लगा। थोड़ी देर आगे चलने के बाद एक इंसान वहां लकड़ियां काट रहा होता है। उसे देखकर धर्मवीर काका थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगे। धर्मवीर काका उसके पास गए और उसके साथ बात करने लगे। तब सुबह के 4 बजे हुए थे। मगर वो आदमी पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो सिर्फ लकड़ियां काट रहा होता है। धर्मवीर काका उसे हाथ लगाने आगे बढ़ते हैं और जैसे ही धर्मवीर काका उसे हाथ लगाते हैं, अचानक वो वापस उसी भूत का रूप ले लेते हैं। धर्मवीर काका इस बार बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं इस जंगल में दोबारा आया। वो वहां से भागने लगते हैं। भूत उनके पीछे होता है। भागते भागते धर्मवीर और बेटा, मैं जैसे तैसे करके उस जंगल से भाग निकला, लेकिन वो बात मुझे आज भी मजबूर करती है कि वो क्या चीज थी जो मैंने मेरी आंखों से देख ली।